मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। जो बात करनी है मुझसे करें, जिसने आपको भेजा है ना उसको बता दें जाके, जो मैं करता हूं करता रहूंगा, ये मेरी सहाफती जिम्मेदारी है। जबकि इसी इलाके में रिहाइश करने वाली एक कसीर आबादी पानी की शदीद किल्लत में है और 1 साल से इनके नलकों में पानी नहीं आ रहा। इस बहरान की वजह वो नाजायज पाइपलाइन है। जब सुमेरा तुमसे कह रही है कि कोई चैनल ज्वाइन कर लो तो क्यों नहीं कर ले? तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है। क्यों? तुम नहीं हो मेरे साथ? जितनी बार इस तस्वीर को देखता हूँ ये नवीन ही क्यों लगती है मुझे। अगर ये नवीन नहीं है तो फिर सब ठीक है, और अगर ये नवीन है तो फिर उस जर्नलिस्ट के लिए बहुत बुरा है। लेकिन मैं ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकता। नवीन को हासिल करना है और जल्दी हासिल करना है, इससे पहले कि मेरे गुस्से की बहार किसी और के दामन में जा उतरे। नवीन, अगर तुमने किसी और का दामन थाम लिया तो तुम्हें मेरे जुनून से बचाएगा। मेरे जुनून की आग तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगी। तुम मुझे नहीं जानती हो, मेरे लिए मेरे दुश्मन की सजा सिर्फ मौत है, मौत। तुम कब आई कमरे में? शाहजी बस अभी आई थी कमरे में, आप सो रहे थे तो यहीं रुक गई। लेकिन ये जो अभी मैंने जो कुछ कहा, जब मेरी आंखें बंद थी तो तुमने सुना था? पता नहीं शाहजी, बस एक लड़की का नाम लिया आपने, बस वही सुना। नवीन का नाम ले रहा था। मालकिन है इस घर की, इस घर में आने वाली है। इस घर की बातें किसी से नहीं करनी है, यहाँ तक कि घर के दूसरे मुलाजमों से भी नहीं करनी है। और ये जो तुम मुझे कह रही हो कि अभी मेरी जब आंखें बंद थी तो तुमने कुछ नहीं सुना, तो मुझे मालूम है तुमने सब सुना है। तुमने सुना है कि मैंने कहा मेरे लिए मेरे दुश्मन की सजा सिर्फ मौत है। तुमने सुना है ये। और ये सजा ना सिर्फ उसे भुगतनी पड़ती है बल्कि उसके पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है। जी शाहजी, मैं समझती हूँ, मैं कभी भी किसी से कोई बात नहीं करूंगी। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो तो बेशक आप मेरी जमड़ी उधेड़ दीजिएगा। नहीं, सजा मैं दुश्मन देकर देता हूं। तुम गलती करोगी तो तुम्हें कुछ और सजा मिलेगी। चलो शाबाश, ये सब कुछ समेटो अब और एक अच्छी सी ग्रीन टी मेरे लिए बना के लाओ जल्दी। ठीक है शाहजी, मैं अभी लाई बस। वाह जी वाह, इतनी हसीन बर्थडे तो मैंने पहली दफा अटेंड की है। देख लो, तुम्हारे होते हुए मुझे अपनी बर्थडे खुद ही मनानी पड़ी। यार कुछ रोशनी तो कर दो, कुछ नजर तो आए। नहीं, ज्यादा रोशनी से ये हसीन माहौल खत्म हो जाएगा। आज की तुम्हारी ये वाली सालगिरह कुछ मुख्तलिफ सी लग रही है। हाँ, आज की सालगिरह वाकई बहुत डिफरेंट है।
आज मैं उस मंजिल की तरफ बढ़ूंगी जिसे सिर्फ दूर से देखा करती थी। भाई अब तो मुझे भी इश्तियाक हो रहा है। क्या होगा तुम्हारी इस वाली सालगिरह पे? केक काट लूं तो फिर मंजर बदलेगा। मंजर बदले? आज तुम वाकई बहुत मुख्तलिफ लग रही हो। खूबसूरत लग रही हूँ। खूबसूरत भी और पुरस्रार भी। नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। क्या हुआ ये? ओह माय गॉड! शायद मेरे आज के आर्टिकल का रिएक्शन है। क्या? बहुत खतरनाक लोग लग रहे हैं ये तो। तुम रुको, मैं जरा देख के आऊं। नहीं अरे तुम कहीं न जाओ प्लीज, इस वक्त मत जाओ, पता नहीं क्या करेंगे वो। मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूं, तुम यहीं रहना। आरिफ! इश्क वालों को धुन कूचाए यार की, चलती आंखों को हसरत है दीदार की। आग ख्वाहिश की दिल में भड़कती हुई, रूह प्यासी कहीं पर भटकती हुई। खुश्क होठों को दो बूंद की आस है, जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ। अरे भाई मुश्तबा साहब, आज आपके कदम हमारी तरफ कैसे उठ गए? यार सोचा वक्त है तो अपने दोस्त से मुलाकात कर लूं। एक बात बताओ यार। हाँ हाँ कहो। वो कोई नवीन नाम की लड़की तुम्हारे पास काम करती है? हाँ हाँ करती है, बहुत बासलाहियत लड़की है, आला नजरियात और आला ख्यालात की मालिक है और शायरा भी बहुत अच्छी है। लेकिन तुम्हें उससे क्या काम पड़ गया भाई? यार शायद तुम नहीं जानते, वो अपनी नताशा की दोस्त है। कुछ काम है तो बुला लूं? नहीं बुलाना नहीं उसको। उसके मुतालिक कुछ पूछना है। उसका असल में रिश्ता आया है और वो लोग छानबीन करना चाह रहे हैं। अब चूंकि रिश्ता मेरे हवाले से भेजना चाहते हैं तो मैंने सोचा पहले खुद ही छानबीन कर लूं। अरे भाई बहुत बाकमाल लड़की है, शरीफ है और अपने काम से गर्ज रखती है। जिस घराने में जाएगी वो घराने ही मौत पर होगा, ये बता दूं। आरिफ जर्नलिस्ट की सिफारिश पे आई है और तुम आरिफ को जानते हो, वो हर किसी की सिफारिश नहीं करता। आरिफ जर्नलिस्ट? आरिफ का नवीन के साथ क्या ताल्लुक है? अरे यार अहले कलम लोग हैं, आपस में मिलते हैं, इल्म और अदब के हवाले से महफिलें होती हैं। अब ये आम लोग तो नहीं हैं। यार वकार, प्लीज उसके इल्म में ये बात ना आए कि मैं उसके मुतालिक कुछ पूछने आया था। लड़की जात है, बुरा लगेगा उसे। अरे यार तुम फिक्र नहीं करो, किसी को खबर नहीं होगी। ये बताओ चाय पियोगे या कॉफी? कॉफी। 2 कॉफी भेजो अंदर। अरे बेटा, जी मैं जरा सुमेरा की तरफ जा रही हूँ। खैरियत? बेटा को 2-3 दिन से आई नहीं है, मुझे फिक्र हो रही है। मेरी बात हुई थी उससे, का मैसेज दिया था मैंने। कह रही थी कि कुछ बिजी है, खुद ही आ जाएगी। बेटा मुझे उससे पूछना है कि शादी की तैयारियों के लिए वो कब से छुट्टियां लेगी। अम्मी मैं आपको एक दफा फिर कह रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। तुम बेटा इसी तरह बोलते रहोगे, मैं वापस लाहौर जा रही हूँ। जो दिल चाहे करो, गुस्सा दिला देता है। हाँ सुमेरा, कैसी हो? क्या बना, खिड़कियों पे शीशे लग गए?
हाँ, लगवा लिया खिड़कियों के शीशा। अच्छा सुनो, कल डिनर पे चले? कल नहीं, कल तो एक बाहर से डेलीगेशन आ रही है, मुझे वहां जाना है। तो उसके बाद मिल लेते हैं। काफी देर हो जाएगी। इट्स नेवर टू लेट वैसे। अच्छा चलो, मैं देख के बताता हूँ। सी यू। ठीक है, सी यू देन। बाय। देखिए नवीन, मैंने जो आपको काम दिया था वो 1 महीने के अंदर मुकम्मल होना चाहिए। हमें लेटर मिल चुका है और काम टाइम पे खत्म करना है। मगर सर, इसके लिए तो 2 माह का टाइम दिया गया था। हाँ, पहले 2 माह का टाइम था, लेकिन अब काम 1 माह के अंदर ही मुकम्मल करना है। लेकिन सर, ये काम ऑफिस टाइमिंग में होना मुश्किल है। तो फिर अगर आप मुनासिब समझें तो कुछ काम घर ले जाएं। इस तरह काम भी वक्त पे हो जाएगा, और मैं जानता हूं कि ये आपके लिए इजाफी बोझ होगा, लेकिन मजबूरी है। सर, दरअसल घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं, लेकिन मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये काम 1 महीने में मुकम्मल करना है, और वैसे भी ये काम मैं किसी और को नहीं देना चाहता। और मैं जानता हूँ कि ख़वातीन के हकूक़ और उनके मसाइल पे शायरी के हवाले से आपकी बड़ी गहरी नज़र है, और ये काम आपसे बेहतर कोई और कर भी नहीं सकता। इस एतमाद और हिम्मत अफजाई का शुक्रिया सर। मैं कुछ और बुक्स रेफरेंस के लिए ले जाना चाहती हूँ, क्या मैं ले जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप जितनी चाहें किताबें ले जा सकती हैं। बल्कि अगर कुछ नई बुक्स चाहिए हों जो हमारे इदारे में ना हो तो मुझे लिख के दीजिएगा, मैं आपको मंगवा देता हूँ। ठीक है, मैं देख लूँगी वकार साहब। नवीन, आपको हिम्मत से काम लेना होगा, ये आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा मौका है, और इस पर जितनी मेहनत हो सकती है आप कर लीजिए। जी, मैं समझती हूँ। मुझे लगता है आप इसलिए परेशान हैं कि आपके घर में आपकी शादी के लिए सोचा जा रहा है। शादी? आपको कैसे पता? देखो, इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना। मुश्तबा साहब कल मेरे ऑफिस आए थे आपके बारे में मालूमात करने के लिए। उनकी मार्फत कोई रिश्ता आने वाला है आपके घर, ये बात उन्होंने ही बताई थी, और उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी मेरी बात का पर्दा रखिएगा, ऐसा ना हो कि वो खफा हो जाएं। भाई सियासी शख्सियत हैं, ना जाने किस बात पर बिगड़ जाएं। कब आए थे? आज। और ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको जिंदगी का फैसला करने में आसानी हो। जी शुक्रिया सर। जिंदगी में इम्तिहानात आपको मजबूत करते हैं, इम्तिहानात से घबराना नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझे यकीन है कि आप एक मजबूत शख्सियत हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। हाँ आरिफ। हाँ, कैसी हो? नवीन, वो तुमसे पूछना था, एक्चुअली कल एक डेलीगेशन आ रहा है बाहर से। आई थॉट इवेंट अच्छा है, तुम्हारी दिलचस्पी का, चलोगे मेरे साथ? हाँ, मुझे पहले इनविटेशन मिल चुकी है। ओह रियली? चलो फिर इकट्ठे चलेंगे, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं खुद ही आ जाऊंगी। थैंक्स। ओके, चलो फिर, सी यू टुमारो। ओके बाय। अरे फुप्पो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ कैसे? मुझे बुलवा लिया होता। एक बात बताओ, तुम मुझसे नाराज हो? अरे फुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काम में बिजी थी, आपको तो पता है हमारा काम कैसा है। तो बेटा 2 दिन से तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो। ये मेरी दोस्त है आलिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हम लोग साथ ही रहते हैं, एयर होस्टेस हैं। जीती रहो बेटा। आंटी, सुमेरा आपकी बहुत बातें करती है। आप लिटरेचर भी पढ़ती हैं ना? हाँ बेटा, पहले तो बहुत पढ़ती थी, अब वक्त ही नहीं मिलता।
सुमेरा, तुम आंटी को लेके बैठो और मैं चाय लेके आती हूँ। थैंक यू। चलें। और आपने भी यही सोच लिया मैं आपसे नाराज हूँ? कोई बात हुई है? हाँ बेटा, तुम आई जो नहीं हो मुझे मिलने के लिए। बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी पप्पा कहिए। बेटा, वो आरिफ ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया है। क्या तुम्हें इस बात की वजह मालूम है? नहीं पप्पो, हमारी इस मौजू पे कभी बात नहीं हुई है। बेटा, तुम आरिफ को पसंद करती हो? उससे शादी करना चाहती हो? हाँ पप्पो, मैं आरिफ को पसंद करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ, और जब तक वो चाहेगा तब तक मैं इंतजार भी कर लूंगी। अरे हैरानगी की बात, आप यहाँ अकेली खड़ी? जी मैं किसी की मुंतजिर थी। बड़ी खुशी होती मुझे अगर आप ये कहती कि आप मेरी मुंतजिर हैं। देखिए ज़ीशान शाह साहब, यहाँ पे एक अदबी डेलीगेशन है। आई थिंक हमें थोड़ा रिजर्व रहना चाहिए। मैं भी इस अदबी महफिल का हिस्सा इसीलिए बना था कि आप इसका हिस्सा। आप मुझे तन्हा छोड़ सकते हैं, मैं कुछ डिस्टर्ब्ड हूँ। शादी हो गई ना आपकी और मेरी, तो उसके बाद आपकी जितनी परेशानियां हैं वो सब मेरी, और मेरे सारे सुख आपके। ये ज़ीशान शाह का वादा है। आई एम श्योर आप एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होंगे, लेकिन आपको ये भी याद दिलाती चलूं कि रिश्ते कारोबार नहीं होते। ये जिसे आप देख रही हैं इसका नाम आरिफ है, जर्नलिस्ट है। जानती हैं? जी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो एक बहुत ही आला सोच रखने वाले जर्नलिस्ट और मुहिब्बे वतन भी हैं। शादी के बाद आपकी मुलाकात में बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट से करवाऊंगा जो सारे के सारे बराए फरोख्त होते हैं। ये भी आम फॉर श्योर कहीं लिखा होगा। क्या हुआ आरिफ, तुम बाहर क्यों आ गए? ज़ीशान शाह को देख के डिस्टर्ब हो गए थे? मैं उसे देख के क्यों डिस्टर्ब होऊंगा? देखो बहुत अच्छा फंक्शन है, इंपॉर्टेंट लोग थे वहां पे, नेटवर्किंग हो सकती थी। और वो तुम्हारी शायरा दोस्त नवीन भी आई हुई थी, उससे भी नहीं मिले तुम? उससे क्यों मिलूंगा मैं? देखा नहीं था ज़ीशान शाह से बातें करने में कितना मसरूफ थी वो। मैं ज़ीशान शाह को अच्छी तरह से जानती हूँ, इंतहाई फ्लर्टेशियस आदमी है, और उसके पास दौलत है तो हसीन लोग तो उसकी तरफ माइल हो ही जाते हैं। वो दोनों शायद शादी करने वाले हैं। क्या? रियली? मैं समझती थी कि नवीन सिर्फ लफ्जों की आशिक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दौलत पसंद भी है। बड़ा हाथ मारा है उसने। ज़ीशान शाह के पास तो बहुत पैसे हैं। खैर अच्छा ही किया उसने। अब आई डोंट थिंक शायरी से इतने ज्यादा पैसे बनते भी हैं, है ना? What do you think? चलो चले यहाँ से, बहुत बोरिंग फंक्शन है। अच्छा डिनर पे चलते हैं। चलो बस। इश्क बड़ा बेपीरानी, छड्डे कलेयां करके रोंदा वेख के हसे, हसदा चले करके। इश्क वालों को धुन कूचाए यार की,
चलती आंखों को हसरत है दीदार की, आग ख्वाहिश की दिल में भड़कती हुई, रूह प्यासी कहीं पर भटकती हुई, खुश्क होठों को दो बूंद की आस है, जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं घबरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब तुम खुश होती हो तो गुनगुनाती क्यों? तो आदमी क्या गम में गुनगुनाता है? नहीं, मेरा मतलब है कि जब तुम गुनगुनाती हो तो पकड़ी जाती हो कि आज तुम खुश हो। जी नहीं, जिसे मैं चाहती हूँ ना उसे वैसे ही पता चल जाता है जब मैं खुश हूँ, और तुमसे तो ना अपना गम ना अपनी खुशी कुछ नहीं छुपाती। अच्छा तो फिर बताओ कि क्या खुशी है? मेरी जिंदगी में आरिफ के अलावा कोई और खुशी है क्या? वो तो तुम्हें हासिल है ही, रोज मिलती हो उससे, इसमें क्या नया है? किसी के साथ वक्त गुजारना और किसी का हासिल होना दोनों में बहुत फर्क है। आरिफ पहले सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारता था, अब मुझे कुछ कुछ हासिल भी है। कुछ कुछ बस? आरिफ का कुछ हासिल होना ही मेरे लिए बहुत है। तुम्हारी सालगिरह में आरिफ से तुम्हारा इजहार मोहब्बत तो रह ही गया था, क्योंकि तुमने बताया था कि वहां पे फायरिंग हो गई थी। तो फिर मोहतरमा खुशी का जवाब क्या है? खुशी का जवाब ये है रोस्टर साहिबा कि आरिफ और मैं, हम दोनों शायद एक हो जाएंगे। पहले मुझे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई और है, लेकिन अब मुझे पता है कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है मेरे अलावा। हम दोनों आज एक अदबी तकरीब पर गए थे और फिर साथ में डिनर भी किया। अरे वाह, तो समझो तुम्हारी जिंदगी में तो बहार आ गई। हाँ मेरी जिंदगी में बहार आ गई। अब सेहरे के फूल कब खिल रहे हैं? फूल भी खिल ही जाएंगे। पुप्पो तो राजी हैं, आरे भी राजी हो ही जाएगा। हो जाएगा मतलब? इजहार मोहब्बत ही नहीं करता, दबे दबे अल्फाजों में मोहब्बत की बात करता। अरे वाह भाई, ये क्या बात हुई? जमाने से मौसूफ लड़ते हैं तो इतनी ऊंची आवाज में, और मोहब्बत के इजहार में गूंगे हो जाते हैं। यही अदा तो मुझे उसकी पसंद है। अच्छा भाई अब सोने दो, बहुत तारीफें हो गई आरिफ की। सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे देखो तो अभी हमने जवाब भी नहीं दिया और घर भर दिया तोहफों से। किसने? किसकी बात कर रही हैं आप? जीशान शाह की, और किसकी?
अरे भाई वो तुमने बताया नहीं इसको, ये समझ नहीं पा रही है। बेटा इंसान अपने रख रखाव और जान पहचान से समझ में आ जाता है। मैं तो हैरान हूं उसके इस यकीन पर कि हम इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। आपको ये तोहफे नहीं रखने चाहिए थे जब कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारा उससे। अरे अब क्या ताल्लुक की बात रह गई है? बहुत तुमने कर ली अपनी मनमानी, हमने फैसला कर दिया है, बल्कि हमने तुम्हारी बात जीशान शाह से पक्की कर दी है। अब तुम उसकी अमानत हो। ये क्या कह रहे हैं अब्बा? प्लीज ऐसा मत करें, मुझे सोचने का मौका तो दे। कुछ नहीं सोचा जा रहा, अब जो कुछ सोचना है जीशान शाह के घर जाके सोचना। परेशान क्यों हो रही हो बेटा? क्या तुम समझ नहीं रही हो, देख नहीं रही हो कि हमने तुम्हारे लिए कितना बेहतर रिश्ता ढूंढा है? अभी ये उन लड़कियों से नहीं मिली जो जिंदगी भर छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए अपने शौहर की तरफ देखती है, मगर शौहर के वसाइल ही नहीं होते कि वो बीवी को सुख दे सके। और यहाँ देखो पैसा बरस रहा है। अरे नादान है, पढ़ लिख के इतनी सी बात समझ नहीं पा रही है कि मियाँ बीवी की मोहब्बत का दारो मदार इस बात पर होता है कि उनके दरमियान सुख कितना है। खाली मोहब्बत तो कुछ दिनों में हवा हो जाती है। समझ जाएगी, आप परेशान क्यों हो रहे? बस आप मुश्तबा भाई के हाथ पैगाम भिजवा दें हमारी रजामंदी का, और इन सब चीजों का शुक्रिया भी। ठीक है। नवीन चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम यहां क्यों आए हो? और मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम चल रही हो मेरे साथ, चलो। आरिफ प्लीज। जब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी तो फिर मैं क्या बात करूंगी तुमसे? तुम कोई बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? यानी तुमने फैसला कर लिया कि तुम जीशान शाह से शादी करने लगी हो? हाँ कर लो, उसकी वजह से तुम्हें रुपया पैसा आज़ाइश सब मिल जाएगा। और तुम भी सुमेरा से शादी कर लो, बहुत परफेक्ट चॉइस है तुम्हारे लिए। और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? ये बताने के लिए कि मैं किससे शादी करूं और किससे नहीं। और मुझे भी सुमेरा के हवाले से तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। और मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त कहाँ थे जब जीशान शाह मुझे टीज कर रहा था? मगर मुझे तो यूं लग रहा था जैसे तुम राजी हो गई हो। वो तुमसे बात कर रहा था और तुम चुप करके उसकी बातें सुन रही थी। तो तुम्हारा क्या ख्याल था? भरी महफिल में मैं चीखती चिल्लाती। तुम्हें चाहिए था तुम आके मुझे वहां से ले जाओ, लेकिन तुम तो सुमेरा के साथ एंजॉय कर रहे। देखो नवीन, मुझे लग रहा है हम दोनों बहुत बड़ी बदगुमानी का शिकार हो रहे हैं। देखो मेरे पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर है कि मैं सुमेरा से शादी करूं, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स का। लेकिन क्या तुम जानती हो कि जीशान शाह किस तरह का आदमी है? मैं क्या करूं आरिफ? नवीन तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। और सुमेरा? तो सुमेरा की बात छोड़ो, अपने दिल की बात करो। मेरा ख्याल है मुझे जबान से कहने की कुछ जरूरत नहीं है। देखो आरिफ, अब्बा मुझसे बहुत नाराज हैं। उन्हें मेरी तरफ से इतनी मुखालफत की उम्मीद नहीं थी। आखिर मैं किस उम्मीद पर इतना बड़ा स्टैंड लूं? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूं, बस इस वक्त मेरे हालात ऐसे नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि जीशान शाह के होते हुए हमारे वालिद मुझे कभी तरजीह नहीं देंगे। लेकिन फिर भी नवीन मैं उनसे एक दफा बात करना चाहता हूं। कम से कम उनको ये बताऊं तो सही कि जीशान शाह किस तरह का आदमी है। गलत किया तूने। तुझे मैंने मना किया था ना कि तू नहीं जाएगा उसके पास। क्यों गया तू उसके पास? क्यों बात की तूने उससे? मेरा उसके साथ भी ताल्लुक है और तुम्हारे साथ भी। तुम दोस्त हो मेरे, मैं ऐसे साथ नहीं छोड़ सकता। गया था उसके पास तुम्हारे बारे में समझाने के लिए। क्या समझाया तुम्हें उसको? उसके घर वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
पता नहीं क्या समझने लगी है वो। हो गई है मुझे मोहब्बत उससे कुछ, तो क्या करूं अब मैं? काम डाउन, काम डाउन। वो लड़की मोहब्बत से हासिल नहीं होगी, तुझे कुछ करना होगा, मगर एहतियात से। कैसे कह सकता है तू ये सब? किस यकीन से? तू इस तरह से समझ कि तेरे और नवीन के दरमियान फासला नहीं बल्कि रुकावट है। क्या पहेलियां बुझवा रहा है? साफ साफ बात कर, क्या रुकावट? जितना मैं जानता हूं, नवीन और आरिफ जर्नलिस्ट के दरमियान कुछ ना कुछ मरासिम है, मगर गलत नहीं समझना इसको। किस तरह के मरासिम हैं ये मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है। और नवीन के फैसले की ताखिर की वजह वही है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके ज़रिए असर है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि मुझे उससे हासिल करना है। अब मैं जो करने जा रहा हूं ना, ये मैं करना नहीं चाहता था। क्या करेगा तू? देख तो जा मैं हिरनी का शिकार कैसे करता हूं। मजा आ रहा है इसका शिकार करने में। निशान शाह, जो भी करना है सोच समझ कर करना। वैसे भी पार्टी के मसले मसाइल बहुत चल रहे हैं और हमारा एक केस भी उसके हाथ में है। अवामी हिमायत भी इसको हासिल है, समझ गया तू? डरा रहा है तू मुझे, डरा रहा है। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है ना, डर के नहीं डरा के हासिल किया है। सियासत के मैदान का आदमी तो नहीं हूं, लेकिन सारे दांव पेच, सारे हरबे जानता हूं। और ये बात तो बड़ी अच्छी तरह जानता है। हाँ, मैं जानता भी हूं और समझता भी हूं, लेकिन तुम कोई काम ऐसा नहीं करोगे जिससे पार्टी के लिए दुश्वारी हो। इसकी फिक्र न कर, कोई दुश्वारी नहीं होगी पार्टी को। मैं खुद को कभी नुकसान नहीं होने देता। नीचे आया ना तू, तब चाय कर। आज तो चाय पिलाएगा तू। आज मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, हालांकि अभी मौसम सर्द हुआ नहीं है इतना। रात को बुखार भी तो था आपको, और फिर दवा भी नहीं लाया आप। अरे क्या दवा लाऊं, नवीन ने परेशान कर रखा है। ये हाँ कर दे, इसकी शादी कर दूं तो एक तरफ को बैठूं। वैसे बड़ी मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं। क्या करें, मैंने तो बहुत समझाया मगर वो नहीं मानती। मुझे डर है कहीं वो लोग खुद ही मना न कर दें। वैसे मैं तो बहुत हैरान हूं, नवीन ने हमारे सामने कभी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। पहले तो हम जो भी कहते हैं वो मान जाती थी, मगर अब तो सुन ही नहीं रही। जवान बेटियों के बड़े मसाइल होते, ऐसे मौक़ों पर माँ बाप बड़े बेबस होते। वैसे मुझे लगता है कि इसकी मर्जी कहीं और है, लेकिन ये हमें बता नहीं रही है। फिर आप बात करें ना उससे। सलामुअलैकुम अब्बा। सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। बेटा आओ बैठो, तुम्हारे अब्बा बात करना चाह रहे हैं तुमसे। बैठो बेटा। बात तो मुझे भी करनी है आप लोगों से। अब्बू आप बताइए क्या बात है? हम तुमसे कुछ बात कर सकते हैं? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? जी कीजिए ना। बेटा तुमसे कहा था कि तुम्हारा रिश्ता हुआ है, उन्हें फाइनल जवाब देना है। तुमने क्या फैसला किया? मैंने जवाब तो दे दिया था, आप लोग उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसलिए बेटा कि तुम्हारे अब्बू चाह रहे हैं कि उनको मुस्बत जवाब दें। क्यों मुस्बत जवाब दें? जब मुझे वो रिश्ता पसंद ही नहीं है तो आप लोग मुस्बत जवाब क्यों देना चाह रहे हैं? और वैसे भी अब मेरी मसरूफियत बहुत बढ़ गई है, मुझे घर पे आके भी काम ही करना होता है। क्या फायदा दिन रात की मेहनत का? हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं क्या? अब्बा मैं सिर्फ पैसे के लिए तो काम नहीं कर रही हूँ ना, ये एक समाजी खिदमत है। तुम शादी कर लो, फिर जो जी चाहेगा ना वो कर लेना। अम्मी जो मैं काम कर रही हूँ ना वो शादी के बाद मुमकिन नहीं है। ऐसा कौन सा काम है जो शादी के बाद मुमकिन नहीं है? अगर तुम्हारी बात ढंग की हुई तो वो खुद तुम्हारी मदद करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी। तो क्या वो तुम्हारे इंतजार में बैठे रहेंगे? आप लोग इस रिश्ते से अब साफ इनकार कर दीजिए, नहीं तो मुझे इजाजत दे, मैं खुद कर दूंगी। ये शादी नवीन की खुदकुशी होगी।
मुझे मत सिखाओ ये फलसफा। अच्छा अच्छा, गुस्सा ना करें, आपका ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। मैं तुम्हारी नीयत समझ रहा हूँ कि तुम मेरी बेटी के बारे में क्या बात करना चाह रहे हो। अब्बा क्या हुआ अब्बा को? मेरा ख्याल है तुम जल्दी से जाके ना एम्बुलेंस मंगाओ, अस्पताल ले जाना होगा। जाओ जाओ जाओ। क्या हो? मैं किसी भी सियासी पार्टी के लिए नाकाबिले इस्तेमाल हूं। देखें, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो इंसानी खरीदो फरोख्त का कारोबार बन चुकी है। अरे बेटा क्या कर रहे हो? क्यों अपना काम छोड़ रहे हो? नुकसान होगा ना तुम्हारा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? इश्तियाक साहब हॉस्पिटल में हूँ और मैं कारोबार, मुमकिन नहीं है ये। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।